नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है। ख़ास इसलिए कि आज तेज़ादशमी है और तेज़ाजी से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, वो हमने कवर किए हैं। बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाला है और इसके अंत में हमने जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हैं, वो भी कवर किए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो यह वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाला है। अगर आप राजस्थान की किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तेज़ाजी से संबंधित सारे फैक्ट इसमें डालने के हमने प्रयास किए हैं। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल, सीईटी 10+2, टीचर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का तो आरपीसी का यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यही नहीं, आरएएस और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। तो इस यह टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अंत तक बने रहें। सबसे पहले है तेज़ाजी। तेज़ाजी के बारे में आज हम पढ़ेंगे संपूर्ण डिटेल तेज़ाजी के बारे में। तो तेज़ाजी है वो नागवंशी है दोस्तों। कौन कौन से फैक्ट को आपको ध्यान रखना है और किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सभी की हम बात करेंगे। तेज़ाजी हैं वो नागवंशीय जाट हैं दोस्तों, और इनका जो गोत्र है तेज़ाजी का, वो गोत्र है दोस्तों धोलिया गोत्र। धोलिया गोत्र। और जो तेज़ाजी हैं वो शिव के अवतार हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि तेज़ाजी शिव के अवतार हैं। तेज़ाजी का जो जन्म है वो हुआ था खड़नाल, और खड़नाल है नागौर में। तो तेज़ाजी का जन्म स्थान है खड़नाल, नागौर। तेज़ाजी की निर्वाण स्थली है सुरसुरा अजमेर, यानी जहाँ उनकी निर्वाण स्थली है वो है सुरसुरा अजमेर। एक बात खास है कि जहाँ इनका निर्वाण स्थली है सुरसुरा अजमेर, वहाँ तेज़ाजी की मूर्ति को जागती जोत कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? जागती जोत। तेज़ाजी की जो पत्नी है उनका नाम है पेमल दे। तेज़ाजी की पत्नी का नाम है पेमल दे। अगर आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे चलते हैं। उपनाम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, विभिन्न एग्जाम में आता है। तेज़ाजी के उपनाम। तेज़ाजी को धोलिया वीर भी कहा जाता है, धोलिया वीर। और तेज़ाजी को काला व बाला का देवता भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि धोलिया वीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है, और आपके सामने 4 ऑप्शन मिलेंगे। उनमें से आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है। जो करेक्ट आंसर है वो होगा तेज़ाजी। तेज़ाजी की घोड़ी का नाम है लीलन। आपने सॉन्ग सुना होगा लीलन का। तो तेज़ाजी की जो घोड़ी है वो लीलन है, जिसे सिंगारी भी कहा जाता है। तेज़ाजी के जो प्राण है वो मेरो से लाछा गुजरी की गाय छुड़ाने हेतु तेज़ाजी वीर गति को प्राप्त हुए थे। तेज़ाजी को गोरक्षक देवता कहा जाता है, और सर्प व कुत्ते काटने पर भी तेज़ाजी की पूजा की जाती है। तेज़ाजी मुख्यतः अजमेर ज़िले के देवता हैं, और खरनाल नागौर में भी तेज़ाजी का मंदिर है। चबूतरे या थान। तेज़ाजी का जो चबूतरा या थान है वो सुरसुरा ब्यावार में, सेंदरिया ब्यावार में, भावता, बांसी दुगारी बूंदी। ये बांसी दुगारी बूंदी है, यह तेज़ाजी की कर्मस्थली है। यहाँ इन जगहों पर तेज़ाजी के चबूतरे या थान है। पशु मेला, आय की दृष्टि से दोस्तों, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है तेज़ाजी का, और यह श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक यह मेला लगता है। जो मेला है वो परबतसर डीडवाना कुचामन जो जिला है, वहाँ भाद्रपद शुक्ल दशमी को यह परबतसर में यह मेला लगता है। घोड़ला, यह महत्वपूर्ण है दोस्तों। घोड़ला किसे कहते हैं? घोड़ला है वो सर्पदंश का इलाज करने वाले जो तेज़ाजी के भोपे हैं दोस्तों, यानी जो पुजारी हैं, उनको घोड़ला कहते हैं। और वो क्या करते हैं? दाहिने पैर पर एक तांती बांधते हैं। तेज़ाजी, अगर दोस्तों अब तक आपने
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनके साथ भी ज़रूर शेयर करें। और अगला टॉपिक किस बारे में होना चाहिए वो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और आपको यह वीडियो कैसा लगा इसका भी कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। आपके लिए बहुत ही शानदार फैक्ट हमने तेजाजी के बारे में कलेक्ट किए हैं। तेजाजी हाथ में तलवार, अश्वारोही, अश्व कहते हैं घोड़े को, अश्वारोही, जीभ को सांप डसता हुआ आदि तेजाजी के चित्र या मूर्ति मिलती हैं। सेंदरिया ब्यावार में तेजाजी को सर्प ने डंसा तो सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में तेजाजी की मृत्यु हुई। यानी सेंदरिया अजमेर में सांप ने तेजाजी को डंसा और जो मृत्यु है वो सुरसुरा अजमेर में हुई। और सुरसुरा अजमेर यही तेजाजी की निर्वाण स्थली है और यहाँ इसे कहते हैं जागती जोत। तेजाजी पर 2011 में 5 रुपये की डाक टिकट जारी हुई दोस्तों। आप कंफ्यूज ना हो, डाक टिकट एक और लोक देवता पर जारी हुई है लेकिन वो है फड़ पर। आप ध्यान रखना, इस बात का कंफ्यूज नहीं होना है आपको। वो देवनारायण जी जो लोक देवता हैं उनकी फड़ पर 5 रुपये की टिकट जारी हुई है और तेजाजी पर 2011 में 5 रुपये की डाक टिकट जारी की जा चुकी है। सुरसुरा अजमेर मंदिर, सुरसुरा जो अजमेर में है वहाँ के मंदिर की मूर्ति को अभय सिंह है जो जोधपुर के राजा थे जिन्होंने पर्वतसर में तेजाजी के मंदिर का निर्माण करवाया था। इन अभय सिंह के काल में 1734 ईस्वी में जो सुरसुरा अजमेर की मूर्ति है उसको पर्वतसर का जो हाकिम है वो पर्वतसर लेकर आ गया था। तो इस कारण से अब जो तेजाजी का प्रमुख स्थान या स्थल है वो पर्वतसर, डीडवाना, कुचामन, नागौर में स्थित है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जो तेजाजी हैं वह सहरिया जनजाति के भी आराध्य देवता हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से लोक देवता सहरिया जनजाति के आराध्य देव हैं, तो उसका राइट आंसर होगा तेजाजी। और ये सहरिया जनजाति है दोस्तों, ये 12 जिले में मिलती है। तेजाजी की जो पत्नी है पेमल दे, वो तेजाजी की मृत्यु के समाचार सुनने के बाद सती हो गई। और ये जो समाचार है वो जो लीलन घोड़ी थी उसने तेजाजी की पत्नी पेमल को सुनाया था, जिसके बाद तेजाजी की पत्नी है वो सती हो गई। तेजाजी को मेर के मीणा से लाछा गुजरी की गाय को बचाते समय क्रमशः सेंदरिया में सांप ने डंसा और सुरसुरा में तेजाजी की मृत्यु हुई थी। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं दोस्तों। बहुत बार मिलान का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पुटअप होता है, तो आपको ध्यान से ये याद करने हैं, अच्छी तरह से आप याद करें। पहला है खड़नाल। खड़नाल नागौर में दोस्तों तेजाजी का जन्म स्थान है। खड़नाल नागौर में तेजाजी का जन्म स्थान है। भांवता अजमेर, यहाँ क्या होता है कि गौमूत्र से सर्पदंश का इलाज होता है और इन सर्पदंश का इलाज करने वाले पुजारी या भोपे को घोड़ला कहा जाता है। बांसी दुगारी जो बूंदी में स्थित है वो तेजाजी की क्रमस्थली रही है। सुरसुरा जो अजमेर है वहाँ गांधी जी की तेजाजी की मृत्यु हुई थी और यहीं समाधि स्थल है तेजाजी का। पन्नेर, ये नया फैक्ट है दोस्तों। पन्नेर जो अजमेर में स्थित है वहाँ तेजाजी का ससुराल था। तेजाजी का जो ससुराल है दोस्तों वो पन्नेर अजमेर में था। और पर्वतसर, कुचामन, नागौर यहाँ मेले का स्थान है दोस्तों, जो वर्तमान में थान है जहाँ मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, वो पर्वतसर, कुचामन, नागौर में लगता है।
अब ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है। आपको इनका आंसर देना है कमेंट करके कि अब तक आपने जो पढ़ा है वो आपको कितना याद रहा है। तो जो पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कमेंट करके इसका जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? तो आपके सामने ऑप्शन है गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट जरूर करें। आपको ऐसे लगाना है क्वेश्चन नंबर 1 और इसका जो भी राइट आंसर है वो आपको टाइप करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तेजा जी। लाछा गुजरी की प्रार्थना का संबंध है वो तेजा जी से है। क्वेश्चन नंबर 2, पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? पर्वतसर का जो मेला है वो किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? तो तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी और पाबू जी। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। अभी आपने जो पढ़ा उनमें से ही क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा तेजा जी। थर्ड जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? हमने जब पढ़ा था तेजा जी के बारे में, तो तेजा जी के उपनाम पढ़े थे दोस्तों, 2 उपनाम थे। उनमें से एक उपनाम था वो यही था धोलिया वीर। तो राजस्थान के लोक देवता जिन्हें धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है वे हैं तेजा जी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा तेजा जी। ये दोस्तों मिलान का क्वेश्चन है, मिलान किए हुए हैं। आपको इनमें से जो सुमेलित नहीं है, तेजा जी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है उनके बारे में बताना है। तो ए ऑप्शन में है पनेर ननिहाल, बी में है दोस्तों सुरसुरा समाधि स्थल, सी में है पर्वतसर मेले का स्थान और डी है खरनाल जन्म स्थान। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, टाइप कीजिए 4 और इसमें क्या आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। शानदार क्वेश्चन है जो सुमेलित नहीं है। तो हम इसकी चर्चा करते हैं। तेजा जी का जो जन्म स्थान है वो खरनाल में है दोस्तों, बिल्कुल सही है ये। तेजा जी का जो जन्म स्थान है वो खरनाल में है। इसके बाद पर्वतसर मेले का स्थान, बिल्कुल तेजा जी का जो मेला है वो पर्वतसर में लगता है। सुरसुरा समाधि स्थल, बिल्कुल सुरसुरा अजमेर है, वहाँ तेजा जी की समाधि स्थल है, जिसकी जो प्रतिमा है उसे जागती जोत भी कहते हैं। पनेर ननिहाल, ये दोस्तों गलत है, इसका राइट आंसर यही होगा पन्नेर। तेजा जी से संबंधित स्थल जरूर है, लेकिन पन्नेर में तेजा जी का ननिहाल नहीं है दोस्तों। पन्नेर में तेजा जी का क्या है, किस चीज़ से संबंध है, कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों पन्नेर है, वहाँ तेजा जी का ननिहाल नहीं, तेजा जी का ससुराल था, तेजा जी का ससुराल। दोस्तों अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सीईटी, पशु परिचर, इन सभी का जो कॉमन टॉपिक होगा आरएएस, वही टॉपिक आपको करवाए जाएंगे जो आपके सभी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण हो, कवर कर सके सभी एग्ज़ाम को। अगर आप 2-3 कंपटीशन एग्ज़ाम के साथ में तैयारी करते हैं तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, तेजा जी के चबूतरे को थान, यानी जो तेजा जी का चबूतरा होता है उसको क्या कहते हैं, थान। तो पुजारी को क्या कहा जाता है, यानी तेजा जी के चबूतरे को थान कहा जाता है, तो पुजारी को क्या कहा जाता है? तो हमने चर्चा की थी, एक बार आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ए में है देवजी, बी में है घोड़ला, सी में है शरणागत और डी में है राहत। तो हमने चर्चा की थी कि जो पैर है उसके तांती बांधी जाती है और सरप है
जहाँ सर्प ने डंसा था वहाँ इलाज किया जाता है और उन भोपों या पुजारी को कहा जाता है दोस्तों घोड़ला। बी इसका राइट आंसर होगा घोड़ला। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।